वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। माफ़ी चाहता हूँ, एक बेवक्त ब्रेक ले लिया था। ब्रेक तो अब से 5-7 मिनट बाद लेना था मुझे, लेकिन एक छोटा सा टेक्निकल मसला था, तो इसलिए हमारे इंजीनियरिंग ने कहा कि ज़रा सा एक ब्रेक ले लिए ताकि उस फॉल्ट को दूर कर लिया जाए। अली रहीम साहब, कॉलर्स भी कॉल कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि लोगों को तो इन फिगर्स पे या आवाम उस पर हुकूमत पे ट्रस्ट ही नहीं है, क्योंकि वो जब बात करते हैं तो ज़ाहिर है अपने मसाइल की कर रहे हैं ना। वो कह रहे हैं बिजली कहाँ है, वो कह रहे हैं कि गैस कहाँ है, आटा कहाँ है, चीनी कहाँ है। देखिए, जहाँ तक पहले जब बजट्स आते थे तो हम लोगों से पूछा जाता था कि इसके अंदर है क्या, और हम उसके अंदर उसकी मीन मेख निकाल के हम लोगों को बताते थे। अब ज़माना ये आ गया है कि अब जो है ना, शऊर जो है ज़्यादा हो गया है एज़ फार एज द पब्लिक इज़ कंसर्न। अब हो ये रहा है कि आप जब, मैं बजट की रात की बात कर रहा हूँ, मैं एक और प्रोग्राम से उतर के मैं जब गाड़ी में आकर बैठा तो वहाँ कुछ 2-4 ड्राइवर्स बैठे हुए थे नीचे पार्किंग लॉट में, और कह रहे थे आज भी गवर्नमेंट ने बेवकूफ़ बनाया है। बताइए, यानी आप बताइए, उस लेवल तक ये अब लोगों के जहन में आ चुका है कि गवर्नमेंट इसके अलावा और कोई काम ही नहीं कर रही है। देखिए, आपको इस वक्त जो प्रॉब्लम है जो गवर्नमेंट को और पब्लिक का, वो है ट्रस्ट डेफिसिट, जो मैं कहता हूँ। तो ट्रस्ट डेफिसिट कैसे होगा? मतलब रेगुलेटरी ड्यूटी की बात अगर हम कर लें, उन्होंने कहा साहब हमने चॉकलेट से खत्म कर दिए, हमने कॉस्मेटिक्स से खत्म कर दिए। देखिए, मतलब बहुत बड़ा, हमारे 18 करोड़ आवाम का 99% इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा था, तो आवाम को बड़ा रिलीफ मिल गया। रेगुलेटरी ड्यूटी पे तो मुझे हंसी आ रही है कि जी ये यू राइट, इसके अंदर चॉकलेट्स है, च्युइंगम्स हैं, बिस्किट्स है, इस तरह की चीज़ों के ऊपर कॉस्मेटिक्स। भाई देखिए, ये सब चीज़ अगर मुझे समझ में आया कि इन्होंने क्यों किया है, इसलिए कि स्मगलिंग हो रहा था। ये स्मगलिंग को रोक नहीं सकते। अच्छा, तो इसमें एक्चुअली हो नहीं रहा था। ये नहीं देखते कि भाई जब स्मगलिंग को रोकने के लिए आपने इसको रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म कर दिया, मैं सलाम करता हूँ कि भाई चलो ख़त्म कर दिया, मगर जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड में जो स्मगल होकर माल आ रहा है, जिसको मैं स्मगलिंग कहता हूँ, मैं अफगान ट्रांजिट ट्रेड नहीं कहता हूँ, उसके अंदर जो माल आ रहा है, आपको पता है क्या क्या माल आ रहा है? 2 लाख ये स्प्लिट एयर कंडीशनर्स, 60,000 ये फ्लैट स्क्रीन टेलीविजन्स, 50-60 हज़ार टन काली चाय। अच्छा, ये मुझे बताइए, उस मुल्क में बिजली नहीं है, मतलब बिजली नहीं है वहां पे, तो लोग जो है अच्छा, दो ईंटें एक दूसरे के ऊपर सही तरह नहीं रखते, काली चाय नहीं पीते वहाँ। जी हाँ, वो काली चाय भी नहीं ठीक पीते। है, हमारा ऑफिशियल इंपोर्ट काली चाय की बंद हो गई है या तकरीबन खत्म हो गई है, क्योंकि ये री एंटर हो जाती है। ये सब जाता ही नहीं बाहर, ये जाता ही नहीं है, ये जाता ही नहीं है, वो यहीं का यहीं रह जाता है। उस दिन मैं एक और प्रोग्राम में था किसी के साथ, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो स्टेप्स ले ले तो खुद ब खुद ये मसले हल हो जाएंगे। वो स्टेप्स मुझे जरूर बताइए। मेरे ख्याल एक कॉलर है, उनको भी शरीक कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब और कहाँ से? मैं नदीम बोल रहा हूँ कराची से। कैसे मिजाज है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। कुछ बात में, मतलब बजट से पहले कुछ 1 मिनट ले सकता हूँ आपका? जी जी प्लीज बात कीजिए। अली रहीम साहब मौजूद हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि मुझे एक तो बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि 2 पढ़े लिखे और शरीफ लोग एक बैठे हुए ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जो मेरे हिसाब से लाहासिल है। नंबर 2 ये कि इस वक्त हमारे मुल्क में 2 ही बड़े लीडर हैं। एक साहब 1500 एकड़ के छोटे से मकान में लाहौर के करीब कहीं रहते हैं, दूसरे साहब जो है वो हुकूमत कर रहे हैं। दोनों में एक फर्क है, एक साहब माफी मांग के चले गए थे, एक साहब ने कहा नहीं 8 साल में जेल गुजारूंगा, उसके बाद में नहीं वो इनकम टैक्स का भी तो बता दिया ना, इनकम टैक्स कितना दिया। वो इंटरनेट पे तो बड़ा गर्दिश कर रहा है ना आजकल। नहीं वही मैं बता रहा हूँ आपको। ये 2 एक ईमानदार लोग हैं जो हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं। एक 53% हिस्से पे कर रहा है, एक बाकी हिस्से पे कर रहा है जिसमें कैपिटल शामिल है। दूसरी चीज ये, मैं आप ही के सवाल पर आ रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट मुझे जी जी प्लीज। बात कि अब इस बरतानिया में शहजादे साहब की शादी हुई जी, सब ने बैठ के देखा, और आप दोनों जो पढ़े लिखे हैं तो डेफिनेटली देखा होगा। आपको कहीं एक पुलिस वाला नजर नहीं आया। इतना बड़ा फंक्शन, कहीं कोई पुलिस वाला नजर आया? 4 लोग पीछे हाथ बांधे खड़े हुए थे। कहीं कैमरे के कोई तार नजर आए? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ अ कंट्री। यू आर टॉकिंग अबाउट द टैक्स, यू आर नेवर गोइंग टू गेट द टैक्स until unless you discipline yourself. Anyway. Very right. Your point has been well taken, sir. Thank you very much for calling, sir. बहुत शुक्रिया। डिसिप्लिन की बात जिन्होंने की है,
एक हद तक तो सही भी है। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल अभी सही। आपने भी थोड़ी देर पहले यही कहा था कि हम जितने टैक्स डिवाइड करते हैं, अगर उसका कोई सिस्टम नहीं है, उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है, Actually, तो करप्शन तो आएगा। सिस्टम, देखिए आपको सिस्टम इम्प्लीमेंट करना होगा, और सिस्टम जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए कि जी मेरा बंदा है तो टूट जाए, आपको बंदा है तो फंस जाए, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ इस मुल्क में मसला ये है कि उसको हाथ नहीं लगाना, ये फलां का आदमी है। देखिए जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो यू विल नेवर एबल टू हैव। अब ये मुझे बताइए, दुबई शुबई में जाके कोई आपने देखा है कि आदमी जो हमारे टैक्सी वाले वहाँ जाके चलाते हैं वो क्यों सीधा चलते हैं? इसलिए कि रूल ऑफ लॉ है। टैक्सी वाले की बात करें, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ अली रहीम साहब कि 1 घंटे 40 मिनट की फ्लाइट है जी। यहाँ से। यहाँ जब कराची एयरपोर्ट पे चेक इन करा रहे होते हैं तो आप आलम देख लिए, एक दूसरे के ऊपर धक्का पेली, और 1 घंटे 40 मिनट की लैंडिंग के बाद हम सब क्यू में आ जाते हैं, कानून की पासदारी करने लगते हैं। तो क्या पौने 2 घंटे में हम कानून सीख गए? नहीं, होता क्या है, रूल ऑफ लॉ। एग्जैक्टली, ठीक है ना? एग्जैक्टली। अच्छा, और रिट ऑफ द गवर्नमेंट, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये बच्चों को सिखाना पड़ेगा। यहाँ आप देखिए लिफ्ट का दरवाजा जब खुलता है तो लोग ऐसे घुसते हैं अंदर। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ लिफ्ट का। भाई जो सीनियर है उसको जाने दो, लाइन में जो लोग खड़े हैं उसके हिसाब से जाए। नहीं, ये सब चीज़ें यहाँ नहीं है। वही चीज़ जाके इम्प्लीमेंट होता है अब दूसरे मुल्कों में आप चले जाए, सब लाइन लगा के खड़े में, बस पे भी चढ़ रहे तो लाइन लगा के चढ़ रहे, ट्रेन में भी जा रहे तो इसी तरह, सामान भी ले रहे तो इसी तरह। जापान में देखिए इतना बड़ा एक सान्या हो गया था, एक लूटमार नहीं हुआ। और जो लोग जब इवैक्यूएशन हो रहा था उन्होंने क्या किया, पहले लेडीज विथ चिल्ड्रन, सीनियर्स, इनको पहले चढ़ाया गया कि ये लोग चले जाए। शॉप्स में उन्होंने चीजों की कीमतें कम कर दी। अच्छा, और बायर्स ने सिर्फ वो खरीदा जिसकी अल्टीमेट जरूरत थी, जो नेसेसिटी, स्टॉक पाइल नहीं कर रहे थे पैनिक में आके। बिल्कुल नहीं, मतलब दोनों तरफ से चल रहा था। दिस इज व्हाट यू कॉल अ नेशन। दिस इज व्हाट यू कॉल अ नेशन। ये नेशन जो है ना, हमारे यहाँ जो नेशनैलिटी है, जो नेशन है, वो जो है ना, दैट इज बिकमिंग वीक। वी आर नॉट इन, वी डू नॉट, देखिए एज अ पाकिस्तानी वी शुड बी प्राउड ऑफ द नेशन। अनफॉर्चुनेटली दैट प्राउडनेस हैज कम डाउन इन आवर प्रायोरिटीज। जब तक के वो प्राउडनेस नहीं आएगा, वी विल नॉट बी एबल टू implement these systems. Coming back to regulatory duties, आपने कहा था कि वो चॉकलेट और कॉस्मेटिक्स वो पे तो हो आपने गया। कहा था कि you have अफगान ट्रांजिट ट्रेड की बात हो रही थी। वो बात पहुंची थी अफगान ट्रांजिट ट्रेड तक। उसका देखिए बड़ा सिंपल तरीका है। पहली बात तो एलसी जो है अफगानिस्तान से खुलना चाहिए। ठीक है, वो खुलती पाकिस्तान से। वो अच्छा, तो दुनिया के, अच्छा उसके बाद फिर वो जो माल जब यहाँ आता है तो या तो उससे कस्टम ड्यूटी ले लिया जाए या उससे कोई बैंक गारंटी लिया जाए, जो इंटरनेशनल बैंक गारंटी। जैसे ड्यूटी फ्री जोन्स में दुबई में जबल अली वगैरह में होता है कि वो पूरी ड्यूटी ले लेते हैं, एक मरतबा जब चला जाता है सामान वहाँ में तो वो रिफंड हो जाता है, रिफंड कर देते हैं। तीसरी चीज़ ये कि यहाँ से जब ट्रांसपोर्ट होता है इट मस्ट बी ट्रैक्ड ट्रांसपोर्ट, ट्रैकिंग के साथ होना चाहिए और फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए वो, करेक्ट, वो बिकॉज उनका इम्पोर्ट है वो। चौथी चीज़, जब ये बॉर्डर क्रॉस कर जाए तो दोनों तरफ इसकी सील लगनी चाहिए कि जी ये बॉर्डर क्रॉस कर गया। पांचवी चीज कि जो लोकल वहां का इंपोर्टर है वो गवर्नमेंट के पास क्लेम दाखिल करेगा, गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान के पास, कि जी इतने पैसे हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पेमेंट किया था, ये इसके प्रूफ है। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान अप्रोच करेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि भाई ये माल फला जगह आ गया है, उसकी प्रूफ आ चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये ड्यूटी का जो रिफंड है वो गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान को दे दे, वो है बेशक। वेरी सिंपल, मतलब ये तो बिल्कुल सिंपल। इसमें असल में अफगान ट्रांजिट ट्रेड की वजह से हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है ना, एक तो वो मार खा रही है, दूसरी बात ये है कि जो हमारा इंपोर्ट हो रहा था, जो ऑफिशियल इंपोर्ट हो रहा था जिसमें गवर्नमेंट की ड्यूटीज आ रही थी, वो खत्म हो गई। वो खत्म हो गया। प्राइमरीली ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, ये तो हमारी इकोनॉमी, वही मैंने कहा ना कि ये तो एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है हर जगह। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, हम 1:4 की बात है, की बात कर रहे थे कि वो नहीं दे रहे, तो एक पैरेलल ब्लैक मनी वो चल रहा है 1:4 यहाँ पे इंपोर्ट्स का। एक अगर वाइट इकोनॉमी है तो 4 गुना उसका ब्लैक इकोनॉमी है। ये फैक्चुअल पोजीशन है पाकिस्तान का। यू थिंक वर्ल्ड बैंक से या इंटरनेशनल उनको सबको पता है नहीं आए हुए हमारे जो बैंकर्स और इकोनॉमिस्ट, जो हमारे मिनिस्टर्स भी बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं, इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते? देखिए कंट्रोल और इट सूट्स देम। नो, इट सूट्स देम ना। देखिए आपके इट सूट्स देम। देखिए मैं आपको बताऊं क्यों। आप अगर उनके चुंगल से निकल जाएंगे ना,
तो वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो ये उनके हरकारे वो बन तो के आते चाहते हैं कि आप उनके चुंगल में रहें, फंसे रहें। तो ये लोग उनके हरकारे बन के आते हैं। सर देखिए ना, फैक्चुअली आप ये सर तो हमारी सियासी पार्टीज में एक ज़माने में होता था ना, पॉलिटिकल कल्चर में, तो सियासी पार्टीज में मुख्तलिफ विंग्स होते थे, इकोनॉमिक विंग भी हुआ करता था। कहीं आपको बड़ी सियासी पार्टीज में इकोनॉमिक विंग नजर आ रहा है? कोई इकोनॉमिक होमवर्क? ऑफिशियली तो इकोनॉमिक विंग्स है। कहाँ है? फाइनेंस मिनिस्टर तो इंपोर्ट करना पड़ता है। अब मैं आपको बताऊं, चाहे पिछली गवर्नमेंट हो या ये गवर्नमेंट हो, ये तो जमहूरी गवर्नमेंट अपने आप को क्लेम करती है, इनकी पार्टी का तो नहीं आया। जहां तक ये फाइनेंस का ताल्लुक है, मैं आपको बताता हूं, पिछले 3 साल में आप ये देखिए कितने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए, जी जी जी, कितने स्टेट बैंक के गवर्नर्स चेंज हुए, ये देखिए, ये सब जो है ना, ये बाहर क्या सिग्नल दे रहा है? आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेबल नहीं है। बिल्कुल सही। दैट इज व्हाई दीज चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। वेरी ट्रू। ठीक है, बिल्कुल सही। जब तक आप ये सब चीजों को स्टेबलाइज नहीं करेंगे ना, इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज विल बी स्केप्टिकल। स्केप्टिकल से मुराद ये कि वो आपसे घबराएंगे, और फिर हो क्या रहा है कि वो लाके अपने लोगों को बिठाएंगे, और जो उनके लोग जो कहेंगे फिर वो माना जाएगा। आप चाहे कुछ कहते रहें, वो नहीं मानेंगे, वो नहीं माना जाएगा। सर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेट्स गो फॉर अ बिल्कुल शॉर्ट ब्रेक, फिर वापस आके और आपसे बात को कंटिन्यू करते हैं। ख़वातीन हज़रात, साहब से छोटे से ब्रेक पे जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ और फिर हम